साहिब बंदगी। स्वागत और अभिनंदन है एक दफ़ा फिर आपका हमारे YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। उम्मीद करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सद्गुरु कबीर की साधना सहज साधना है, इसे आपने महसूस किया होगा यदि आप सद्गुरु को पढ़ते होंगे, सुनते होंगे तो बिल्कुल आपके ज़िंदगी के साथ सद्गुरु चलते हैं। जो आपकी सिंपलिसिटी है ना, बस वही सद्गुरु की साधना है। कोई अलग से साधना, कोई अलग से दिखावा, कुछ भी अलग नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें, बस यही उनकी साधना है। इसी सहजता को जी लेना ही बहुत बड़ी क्रांति है। आमतौर पे लोग सहजता को जी नहीं पाते हैं, कुछ और प्रयास करते हैं, कुछ और होना चाहते हैं, कुछ और दिखना चाहते हैं। जानते हैं, एक घास का फूल भी गुलाब के साथ कोई कंपटीशन नहीं करता। घास के फूल को ही उतनी ही कीमत मिल रही है इस प्रकृति की ओर से। सब कुछ उसके लिए संभव है जितना एक गुलाब के फूल के लिए। ये तो लोगों ने मान्यता दे दी गुलाब के फूल को, वरना उसे भी पता नहीं कि मैं शायद एक बेहतर और प्यारा माने जाने वाला फूल हूँ। नहीं साहब, ये आदमी की ही कलाकारी है, आदमी की ही ये काला बाजारी कहिए, कारीगरी कहिए और करस्तानी कहिए, जो उन फूलों में भेदभाव पैदा कर रहा है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? जहाँ आप भेदभाव ना करने की स्थिति में होते हैं, वहीं पर आपकी आत्म स्थिति होती है। जब सबके साथ सहज रूप में जी लेने का भाव होता है, सहजता ही है ये। सहज शब्द बहुत ही प्यारा है, लेकिन शायद कभी आपने गौर नहीं किया होगा कि ये सहज शब्द आखिर है क्या। सहज मतलब क्या? सरल। हाँ, ये अर्थ तो है, मगर मूल रूप से सहज शब्द का क्या अर्थ है? सहज शब्द को तोड़िए आप। सह प्लस जा, मतलब सह का मतलब क्या हुआ? साथ में, साथ, और जा का मतलब जन्म लेना। जो आपके साथ में ही जन्म लिया है, जो आपका स्वभाव है, आदत की बात नहीं हो रही है, स्वभाव, स्वयं का भाव जो अंदर से झलकता है, आपकी आत्मा का ये निखार है जो बाहर आपके शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से प्रकट होता है, वो आपका स्वभाव है। जैसे कुछ लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, तो वो उनका स्वाभाविक नेचर है। परवरिश ही कुछ ऐसी हुई है बचपन में, या कुछ ऐसा हुआ कि वो उनकी स्वाभाविकता हो गई है। कुछ लोग बड़े विनम्र होते हैं, कुछ लोग शर्मीले होते हैं, कुछ पुरुष स्त्रैण चित्त के होते हैं, और कुछ स्त्री पुरुष चित्त के होते हैं। वो दमदार होते हैं, उनमें दमखम नज़र आता है। शरीर से वो महिला है, लेकिन रहनी, चाल ढाल, भाषा और बॉडी लैंग्वेज के तौर पर वो बिल्कुल पुरुष के माफिक नज़र आते हैं। दमखम एक अलग ही नज़र आता है उनके अंदर से। आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को? ये आपकी सहजता है। लेकिन जब सिंपलिसिटी की बात करते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से सहजता है तो वही जो आप जीते हैं, लेकिन फिर भी इसे समझना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है आपकी ज़िंदगी में। अपनों के संग जिनके साथ आप स्वाभाविक रूप से जीते हैं। तो सहजता क्या है? आपका वो स्वभाव या वो स्थिति जिसमें कुछ अलग से कारीगरी, कोई निखार, कोई चमक दमक नहीं की गई है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? समझने का प्रयास करिए, क्योंकि सद्गुरु अपने बीजक के अंदर अंदर कई दफ़ा सहज
शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाही हो। और कहते हैं संतों सहज समाधि भली, संतों सहज समाधि भली। आप सहज हैं तो ये समाधि बड़ी अच्छी है। अलग से आपको असहज होकर समाधि में जाने के लिए साहब नहीं कह रहे हैं। आपकी जो सहजता है, स्वाभाविक स्थिति है, यही समाधि है, जीवित समाधि। ठीक है, समाधि एक बैठकर बड़े तामझाम के साथ की जाती है। तामझाम से मेरा मतलब है अष्टांग योग है जो पतंजलि का, उससे, ना कि कुछ कान पर और नाक पर आभूषण लगाने से है या शरीर को सजाने से है। नहीं साहब, तामझाम से मेरा मतलब है जो यौगिक भाषा है, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के जो अष्टांग योग हैं, उसके तहत आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आप समाधि तक जाते हैं। लेकिन सद्गुरु इतने पायदान नहीं रखते हैं आपके लिए, और कहते हैं एकदम सहज हो जाओ, कुछ मत रखो अपने मन में, मन को भी हवा की तरह बहने दो। जैसे इस नेचर को आप देख रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, पत्ते झूम रहे हैं, डोल रहे हैं, वो बिल्कुल सहज अवस्था में हैं। कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं हवा के साथ लड़ने का। जो खूबसूरती उसको कुदरत ने दी है उसी में वो राज़ी हैं। कोई अलग से ये नहीं सोच रहा है कि मकबूल फिदा हुसैन आए और पत्तों पर कुची चलाए। नहीं साहब, कोई वान गाग को वो इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। जैसे ये पेड़ का तना आप देख रहे हैं, सादा है, सिंपल है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक खूबसूरती है। इसमें कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, इसको आप रीड करेंगे तो बहुत डीप में चले जाएंगे। बहुत कुछ कह रहा है, वो झूमता हुआ पेड़ हो या वो डगाली जो पीछे नज़र आ रही है नारियल की, उसके अंदर खूबसूरती देखिए, एक गहरापन है हरेपन का। उसके बावजूद उसमें उसके नुकीले भाग में देखिए तो एक चमक लिया हुआ पीलापन है। ये इसको और खूबसूरत कर रहा है। फिर हवा के संग जब ये झूमता है, डोलता है, तो एक अलग ही आभा है। ये कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, जो जैसे हैं वैसे ही हैं, इसको कहते हैं सहजता। तो आप जैसे सहज हैं, आपने चेहरा पानी से धो लिया, कपड़े से पोंछ लिया, इसके बाद जो आपकी चेहरे की स्थिति है ये बिल्कुल सहज है। लेकिन जब आप मेकअप करते हैं, मेकअप करने वालों की भी अपनी अलग ही दुनिया है। कई तरह की चीज़ें पोत लेते हैं और कान नाक आँखों पर भी साज सज्जा करते हैं, और बाकी बाल और कपड़े पर तो करना ही करना है उन्हें। वो उनकी खुशी, वो उनकी मजबूरी। मगर अब जब आप मेकअप लगा के निकलते हैं, मेकअप का मतलब ही होता है शायद आप खुद के साथ राज़ी नहीं हैं, शायद आप कुछ दूसरों को दिखाना चाहते हैं। सच को देखना सीखिए आप, तभी आप सहज हो पाएंगे। दूसरों के लिए आप सज रहे हैं, दूसरे लोग अच्छा कहें, समझ रहे हैं आप। हो सकता है तेल लगाकर भी ये काम आप ये सोच सकते हैं कि मुझे लोग अच्छा कहें। तो जो भी आप कोशिश कर रहे हैं, एक अलग लेवल पे जा रहे हैं आप, किसी के जरिए अपनी तारीफ सुनने के लिए, प्रशंसा पात्र होने के लिए आप कुछ कर रहे हैं जो आपके साथ है नहीं, सहज नहीं जन्मा है। ये आपके साथ आपका चेहरा जन्म लिया है। ये किलो भर का मेकअप नहीं जो आप पोतते हैं, और जो बाहर निकलते हैं रोड पर, गर्मी पड़ती है, पसीने से सब कुछ बह जाता है, कुदरत फिर से आपको सहज कर देता है, और वो सहजता ही आपकी असली स्थिति है। इस चीज़ को आप समझते हैं ना, तो ये है सहजता। जब आप अलग से कुछ नहीं करते हैं, रंग रोगन, मेकअप, सजावट और बनावट, बस जैसा कुदरत ने भेजा है वैसे हैं। इसी तरीके से ये बाहर की चेहरे की बात हो रही है, अपन भीतर की चेहरे की भी बात करें
भीतर का भाव भी आपका सहज है, अत्यंत विनम्रता से भरा हुआ है, दिव्य है। फिर वो स्थिति आपकी, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये बात सहजता को ही इंगित करती है। और सहजता जो आपकी मौलिकता है ना, उसी में आप निखर कर आते हैं। अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना है आपने, 1 नंबर का राष्ट्रपति हुए हमारे देश में। वो बिल्कुल सहज होते थे। उनका देखा है हेयर स्टाइल, ये जो दिख रहा है पीछे नारियल का पेड़ ना, उसी तरीके से वो नारियल की पत्तियां सरीखे, उनके बाल, उनके कपाल पर बिल्कुल यूं ही लहराते रहते थे। क्योंकि वो केरल से थे, नारियल के इलाके से ही थे। हो सकता है उनके घर में नारियल का पेड़ रहा हो, उनके नाना नानी बचपन नारियल के बीच बीता है, सब कुछ पूरी ज़िंदगी वहीं एक तरीके से उन्होंने जिया है, गुजारा है। तो वो उनकी मौलिकता थी। वो कोई हेयर स्टाइल चेंज नहीं करते थे, जैसा उन्हें स्वाभाविक लगा वो रखे हुए थे। ये तो खैर एक दूसरी चीज़ हो गई, लेकिन उसके अलावा जो उनमें नेचुरलिटी थी, राष्ट्रपति का पद पा कर के भी बस 2 या 4 जोड़ी उनके पास कपड़े थे, उसे ही वो बारी बारी पहन लिया करते थे। और पूरा राजभवन, राष्ट्रपति भवन को खोल दिया था जनता जनार्दन के लिए कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका है, आप आओ, देखो, समझो। क्या बात है। और बहुत सहज सहज उन्होंने ऐसे ऐसे वचन बोला है कि वो वेद और उपनिषद के कीमती वचन बन गए हैं। उनके स्लोगन आप पढ़िए, उनकी किताब पढ़िए तो सारी बातें समझ में आती है। बिल्कुल एकदम प्योर इंसान थे, सिर्फ आदमी थे वो, न हिंदू थे न मुसलमान थे। क्या गजब की बात है। जन्म तो लिए थे वो मुसलमान के घर में और उनके रीति रिवाज भी जानते थे, लेकिन कुछ भी वो फॉलो नहीं करते थे। मतलब करते हुए भी बिल्कुल सहज रहते थे अपनी ज़िंदगी में। ये बड़ी बात है, इतना कुछ। और रही बात हिंदू की, तो हिंदुत्व को समझते थे, लेकिन जीते थे बिल्कुल इंसान की तरीके से, सहज, जैसे हमें जीना चाहिए। इसीलिए ना वो हिंदू थे ना मुसलमान, बल्कि सच्चे इंसान थे और एकदम प्योर इंडियन, सच्चे हिंदुस्तानी। यही काम आपको करना है, इतनी सहजता से जीना है अपनी ज़िंदगी को। बुद्ध, महावीर, कबीर, सहजो, राबिया, मीरा, सब ने यही किया था। बुद्ध घर छोड़े थे, राजा के लड़के थे, शादी हुई थी यशोधरा से और राहुल का नाम का एक बच्चा भी आया, लेकिन सबको छोड़ दिया था क्योंकि वो असहज महसूस कर रहे थे। कहा तो ये जाता है कि कोली और शाक्य वंश में युद्ध की नौबत आई तो उन्हें तलवार उठाने के लिए कहा जा रहा था और वो तलवार के जरिए रक्त की नदी नहीं देखना चाहते थे, उन्हें सब कुछ दिख रहा था। फिर उन्होंने ये वैराग्य का मार्ग चुना, उनके भीतर से आवाज़ आई और रातों रात बीवी बच्चे को छोड़कर चुपचाप निकल गए, अपने सारथी को लिए और अपने लाजवाब घोड़े पर सवार हुए और एक नदी के पहले जब उनको क्रॉस करना था, सब कुछ उतार कर उस सारथी को दे दिए। पूरा जो भी वो गहने लाद रखे थे और जो भी परिधान, और प्योर एकदम इंसान हो गए। अब सारा परिधान उतार दिए, प्योर इंसान हो गए। बड़ी बात है साहब। वहीं से सहजता उनकी शुरू हो गई। फिर तो मौन साधना में लग गए। जो कुछ भी वो कर सकते थे उस ज़माने में, पद्धतियाँ थी ध्यान की, वो सब कर रहे थे। और आखिर में सबसे थक हार कर ऐसे ही एक पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, मौन, शांत, एकांत। सब जो भी असहज थे विचारों के रूप में, उसे भी छोड़ते रहे। जो उन्होंने इकट्ठा किया था या पाया था या मिला था, वैचारिक रूप से जो उनका कोष था, खजाना था, सब खाली करते चले गए। सब छोड़ते 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 आखिर में जो बचा, उन्होंने जाना कि यही मैं हूँ। उसके बुद्ध होने के बाद लोग आए और सबने सवाल किया कि क्या पाए। उसने कहा कुछ नहीं पाया। लोगों ने कहा हम तो बहुत पाते हैं, धन दौलत, रुपये, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, बीबी बच्चे,
वही जानते थे लोग, वही दोहराते थे। उसने कहा पाने के नाम पर मैंने कुछ नहीं पाया, लेकिन पहली दफ़ा जाना कि मैं ये हूँ, मेरे पास मैं था ही लेकिन इसे जानता नहीं था। कितनी सहज बात है ना। इसीलिए साहब कहते हैं संतों सहज समाधि भली। कबीर की साधना सहजता की साधना है, सिंपलिसिटी की, प्योरिटी की। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है अलग से, एफर्टलेस ये सक्सेस है, साधना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप, या मैं समझा पा रहा हूँ? नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात ज़रूर रखिएगा। मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं अपनी बात को रखूं। तो सहजता है जब आप अलग से कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ एक बहाव में होते हैं। जो फ्लो है उसमें होते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन लगा है, फ्लो है पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का, कि आपको घर में रहना है, आप आराम से घर में हैं। लेकिन जो लोग असहज हैं, जो फ्लो में नहीं हैं, वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं, रोड पर आ जाना चाहते हैं, चौराहे पर आना चाहते हैं। उन्हें वो सिनेमा हॉल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, बस स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई यात्रा की फिक्र हो रही है, क्योंकि वो हमेशा ही असहज जिए हैं, अपने से भागे हुए लोग हैं। वो लोग हमेशा कुछ और प्रयास में होते रहे हैं, और आज जब उन्हें चुप होकर जीवन गुजारना है तो ये पहाड़ को सर पर लादने जैसा है। बड़ी मुसीबत, बड़ी बेचैनी। हाँ, गरीब और मजदूर हैं जो रोज़ कुआं खोदते थे, रोज़ पानी पीते थे, उनके लिए मुसीबत है, ये हम समझ रहे हैं। उन्हें भी सरकार मदद कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, संस्था की ओर से भी। तो जीवन तो चल रहा है, लेकिन सहज होना क्या है? सहज का मतलब होता है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भाव आपके अंदर से आता है उसके साथ जीते हैं। तो जो है स्थिति, परिस्थिति, उसके साथ जी लेना, कोई उपद्रव नहीं करना, कोई शोरगुल नहीं मचाना। कहीं भी आप देखिए, इस कुदरत को देखिए, पशु परिंदों को देखिए, कीड़े मकोड़ों को देख लीजिए। एक कीड़ा आता है कई पैर वाला, आप उसके सामने उंगली रखते हैं या कोई और चीज़ रखते हैं, उसके मार्ग में बाधा बनते हैं, तो वो सहज हो जाते हैं। सहज तो थे ही, और अत्यंत सहज हो जाते हैं। विनम्रता से अपने को सेफ रखना चाहते हैं, बचना तो है, ज़िंदगी बचानी है, तो वो गोल हो जाते हैं और मरने का नाटक करते हैं। मरे नहीं हैं, लेकिन मरने का नाटक। और आप भी उसकी चालाकी को समझ जाते हैं और उसे आज़ाद कर देते हैं। ये सहजता आपको जीनी है। कोई कुछ कह रहा है, घर में बवाल मचा है, किसी की गलती हो गई, किसी ने गलती कर दी, और हो सकता है वो आरोप के छींटे आप पर भी पड़ रहे हों, आपको भी लपेटा जा रहा हो, लेकिन आप बिल्कुल फिक्रमंद रहिए, फिक्र करिए ही मत। मेरा मतलब ये है, आपके फिक्रमंद से फिक्र मत करिए साहब। आप परिस्थितियों को देखिए, हर किसी की बात को सुनिए, और उसके बाद जब दिल से बोलेंगे ना, तो समाधान निकल के आएगा। आप किसी बहाव में मत आइए, किसी के पक्ष में मत रहिए, चाहे वो माँ बाप हो या फिर पत्नी हो। आपको वहाँ पर निर्णय करना है, न्याय की भूमिका में होना है। तो आप जब बोलेंगे तो वेद बोलेगा आपके तरफ से, उपनिषद बोलेंगे, और आपकी बात सुनी जाएगी। कई बार देखा होगा आपने, माँ बाप लड़ते हैं या घर में कोहराम मचा होता है और बच्चे ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि सबको हंसी आती है उसकी स्वाभाविकता पर, सिंपलिसिटी पर, और उनकी बात सुनी जाती है और वो झगड़ा लोग ख़त्म कर देते हैं। मैं यही चाहता हूँ, आप अपने साथ करें, अपनी ज़िंदगी के साथ करें, लोगों के साथ करें, और अत्यंत दिव्य स्थिति को जिए। कुछ नहीं करना है साहब, सारा करना आपको छोड़ना है, फिर आप अत्यंत दिव्य स्थिति को जीने लगेंगे। ये दिव्यता कहीं ओढ़नी थोड़ी है आपको ध्यान में बैठकर या किताब पढ़कर और धर्म की चादर को रामनामी चादर हो।
नहीं साहब, मौसम काफ़ी बदल रहा है, एक तेज़ हवा चल रही है, इसमें हमें जीना है। आम टपक रहे हैं, मेरे सामने आम का पेड़ है, वो चू रहा है, वो उनकी सहज अवस्था है, वो अपने को रोक नहीं सकता है, उसे चूना ही पड़ेगा। तूफान और बारिश की भी संभावना है, कुछ छींटे पड़ रहे हैं, तो मैं विदा लेता हूं। आपने साथ निभाया यहाँ तक, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रगुजार हैं हम। अभिनंदन आपका साहेब, बंदगी साहेब। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ये वीडियो अपलोड हो तो इसकी फौरन सूचना आपको मिल जाए। साहेब